रिव्यू आ रहे हैं कि नहीं, सही बात नेटवर्किंग। है। बड़े बड़े लीडर है वो सबने वही किया है, इसलिए बड़े लीडर बहुत सारे छोड़ के गए, इसका रीजन भी वही है, उसको पता ही नहीं है। तो अब बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। मार्केट अप था तो सबको प्रॉफिट आ रहा था, तो लोग धड़ाधड़ ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्निकल नहीं सिखा रहे थे, सिर्फ ज्वाइन करो और सर्कल में ज्वाइन करवा दो और कुछ नहीं। नारायण भाई, सही ये है। तो टेक्निकल की बात कर दी आपने। आज की डेट में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं V4 V5 V6 तक, अभी तक उनको प्लान ही क्लियर नहीं है। वो आप उनको बोल देना कि प्लान प्रेजेंट करना है, वो नहीं कर पाएंगे। सही बात है। वो क्या एजुकेट करेंगे अपनी टीम को, वो क्या प्लान बताएंगे अपनी टीम को? जब एक मार्केट का अप ट्रेंड था ना, बस फोकस उसी पे किया, टीम बनाओ टीम बनाओ टीम बनाओ, और बना दिया। जब डाउनलाइन से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए ना, तो यार ये तो हेडेक हो गया यार, ये तो कैसे इसको हैंडल करें भाई। रॉयल क्यू से प्रॉफिट नहीं आ रहा है यार, आप इस प्लेटफॉर्म में आओ, आप अच्छा कमाओगे। हाँ, बस यही कर रहे हैं सर। सही है। तो दोस्तों 58 जो दोस्त कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार धीरे धीरे रिमाइंड डालिए अपने भी जो दोस्तों को, और सेशन को ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप पूछ सकते हैं। क्या आपके क्वेश्चन आंसर हैं और किस टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है? हाँ, अगर आप दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त है जो टेक्निकली, हाँ काफी दोस्तों ने बोला अनिल भाई हम टेक्निकल को हैंडल करना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सामने आएंगे ना तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है किसी भाई ने क्वेश्चन पूछा और आपने उसका रिप्लाई किया, आपने 50% कर दिया, 50% रह गया, वो भी बड़ी बात है। क्योंकि कुछ न बोलने से कुछ बोलना सही रहता है, भले ही आप उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, लेकिन आपने बोलना सीखा है। आपने सीखा है, इट मीन्स आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर। और अच्छा, आज रीटा जी भी आई हुई है। हाँ रीटा जी कैसे हैं? गुजरात सिटी, राजकोट से। बस बढ़िया बढ़िया। कैसे हो आप कैसे हो? मस्त जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया। हम भी। कैसे चल रहा है? भाई साहब कैसे हैं, कहाँ हैं? वो दिखते ही नहीं है। वो अभी नहीं आए हैं। अच्छा नहीं आए, ओके ओके। कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मतलब सीखा है आप और आपकी टीम और आपने पूरा बाद में? हाँ ओके ओके। सर मेरे को एक वो प्रश्न था। जूम मीटिंग में लोग कम, हमारे लोग कम बैठते हैं, तो आप क्या बोल के उसको बिठाते हो? देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जूम मीटिंग में हम किसी को घर से हाथ पकड़ पकड़ के नहीं लेके आ सकते, राइट है? जिसको इंटरेस्ट रहेगा, जिसको कमाना है और जिसको नॉलेज चाहिए ना, वो आएगा। देखिए, स्टार्टिंग में हम पूछ कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, आप मीटिंग में आइए, ठीक है? आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर रिमाइंड डलवाया, फिर भी नहीं आता है ना, तो उसके पीछे मत जाइए आप। ओके। आप अपना टाइम खराब करेंगे। मैं डेली लिंक भेजती हूँ और बोलती हूँ 6 बजे कॉल करके भी बोलती हूँ कि सीखना है तो जूम मीटिंग में बैठो, तो वो लोग कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं। उनको नहीं कमाना होगा, वो बहाना बता दे, डिनर का टाइम है, वो है। मैं अपना रात का खाना मीटिंग के बाद करता हूँ डेली, चाहे मीटिंग 12 बजे खत्म हो, चाहे 11 बजे खत्म हो, चाहे 1:30। एक बार आपको याद हो, अपना 1 बजे तक टेक्निकल सेशन चला था, तब आप शायद नहीं आते थे। ओके। 9 बजे से स्टार्ट हुआ और तकरीबन रात के 1 बजे टेक्निकल सेशन खत्म हुआ। अच्छा। डिनर तो मुझे भी करना रहता है ना। हाँ। और 80% लोग मीटिंग में मेरी टीम से नहीं होते हैं।
ओके कोई एक बंदा भी क्वेश्चन पूछता है, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, मुझे चाहे उसको एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटा ही क्यों ना देना पड़े एक क्वेश्चन को, मैं हाँ, इतना वो तो एफर्ट आप के लिए। हम देखते हैं, हाँ, तो आपका तो बहुत सुनने के बढ़िया लिए, क्वेश्चन आंसर रहता है। सुनने के लिए तो देख लिए रहना पड़ेगा। और आप किसी को ये बोलेंगे ना कि आइए 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 आइए, जबरदस्ती नहीं कीजिए किसी के बस साथ भी, उसको नहीं, बताइए 1-2 जबरदस्ती नहीं सर, वो लोग हमको ये बताते हैं कि हमारा बोट रुक गया है, वो है, तो इसलिए मैं बैठाती हूँ कि तुम एक बार आके देख लो। उसी का मैं बोलती हूँ सॉल्यूशन कि है यहाँ। डेली नहीं तो कम से कम 5 दिन बैठो, आपको समझ में आ जाएगा कि रॉयल क्यू Yes. क्या है। क्या अभी काफी दोस्त ऐसे भी हैं जब मैं डेली बेसिस पे फेस करता हूँ, जिनको 3-4-5-6 महीने हो गए हैं बोट को स्टार्ट किए हुए, ठीक है, और उनका ट्रेड रुका हुआ है, स्टॉप है, होल्ड है, क्योंकि एवरेज करने के लिए फंड नहीं था। अब उनसे क्वेश्चन किया जाता है, उनके जो दोस्त हैं उनसे पूछते हैं, भाई आपका ट्रेड, भाई मेरा ट्रेड तो यार रुका हुआ है यार, क्या करूं मैं मीटिंग ज्वाइन करके। हाँ, ऐसा बोलते हैं। इन्हीं चीजों के सॉल्यूशन के लिए तो मीटिंग करते हैं। उनको नहीं पता है एक्चुअल में कि उनका ट्रेड, उनको ये पता है कि उनका ट्रेड रुका हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किस वजह से रुका हुआ है। राइट। तो उनको प्रॉफिट आ रहा था ना, अगर उस टाइम पे वो ये देख जान लेते कि उनको प्रॉफिट क्यों आ रहा है, प्रॉफिट तो आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, अगर उस टाइम पे इस चीज को वो जान लेते तो आज की डेट में उनको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि ट्रेड क्यों रुका हुआ है। देखिए 2 चीजें हैं, प्रॉफिट आ रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रॉफिट आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये भी जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट आ ही रहा है, आ रही है, लेकिन आपने उसको जानने की कोशिश नहीं की ना कि कैसे आ रहा है, रोटेट हो रहा के आ रहा है मनी या मनी जनरेट होके आ रहा है, उस टाइम पे अगर आप ये जान लेंगे ना तो पहली बात तो ये आपका ट्रेड नहीं रुकेगा। और ये टाइम नहीं आएगा कि ट्रेड प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये जानने की जरूरत, प्रॉफिट आ रहा है तो क्यों आ रहा है और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, बस इन्हीं 2 क्वेश्चन आंसर में पूरा सेशन है। यस, राइट सर। वो लोग समझ के जो रॉयल क्यू करते ना तो अच्छा प्रॉफिट भी आता और मीटिंग में भी बैठता। समझना बहुत समझाना कठिन हो गया है अब तो। वो प्लस मार्केट था ना तब तो हमने समझा के उसको रॉयल क्यू ज्वाइन कर दिया, पर अब उस टाइम उसको समझ में नहीं आया कि रॉयल क्यू क्या है। उस टाइम का इस टाइम का छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको। जब मार्केट पीक पे था ना उस टाइम पे तकरीबन 50 से 60 हजार डॉलर बिटकॉइन का रेट चल रहा था। आप नीच के किसी भी कॉइन में कोई भी स्ट्रेटजी लगा के ट्रेड स्टार्ट कर देते थे ना तो आपको प्रॉफिट आता था, क्योंकि मार्केट जबरदस्त तरीके से अप डाउन होता था और फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपने ज्यादा कर दिया या आपने ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा दिया, कुछ भी हो बस ट्रेड स्टार्ट करने की जरूरत थी, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कितना भी फर्स्ट बाइंग अमाउंट हो, आपको प्रॉफिट आता ही आता था, कंफर्म था। क्यों, वजह क्या थी, आपके अकाउंट में नया नया बैलेंस डला था, पूरा पर्याप्त यूएसडीटी था आपके अकाउंट में, भले ही आपके जो फंड है उससे 4 कॉइन ट्रेड लगाने का यूएसडीटी था, लेकिन आपने उसको 8 कॉइन में ट्रेड लगा दिया, लेकिन 8 के 8 कॉइन में ट्रेड हो रहा था, क्योंकि मार्केट पिक पे था, जबरदस्त तरीके से अप डाउन हो रहा था और उतना पोर्टफोलियो मैनेज करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि सभी कॉइन अप डाउन हो रहे थे। तो जरूरी नहीं था। ये जरूरत कब पड़ा, ये जरूरत तब पड़ा जब मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया। जिनका पोर्टफोलियो 4 कॉइन में ट्रेड लगाने का था उस बंदे ने 8-8, 10-10 कॉइन में ट्रेड लगा रखा है और मार्केट डाउन आ रहा है, तो बोट एवरेज करने के लिए फंड को उठाएगा और उसके पास फंड खत्म हो गया और बोट ने उसकी ट्रेड को होल्ड कर लिया और अब बोल रहे हैं ट्रेड चल नहीं रहा है। उस टाइम पे नहीं सीखा कि ट्रेड प्रॉफिट आ रहा है तो कैसे आ रहा है, अब नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये नहीं सीखा। यही रीजन सबसे बड़ा। थैंक यू सर। बाकी और अभी की डेट में जो ये बीटीसी और यूएसडीटी का जो पेयर चला हुआ है, बुल्क में लोग बिटकॉइन और इथेरियम बाय कर करके
लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते थे, वो अब माइनस पे रख के ट्रेड करवा रहे हैं रॉयल से। सबसे बड़ा अपने को मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फीचर लाके दिया है ये। मैं मान लो यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए इथेरियम बाय करता हूँ, 10 इथेरियम बाय कर लिया टाइम की होल्डिंग है, वो 10 इथेरियम मैंने बिजनेस पे रखे और इथेरियम वर्सेस बीएनबी में ट्रेड कर दिया। मेरा इथेरियम मेरे पास है और ट्रेड हो रहा है वो बीएनबी में, तो मेरा वो इथेरियम है वो इंक्रीज होगा हर ट्रेड के साथ। या तो मुझे बीएनबी मिलेगा या फिर इथेरियम मिलेगा, इन दोनों में से एक मेरे माइनस काउंट में रहेगा ही रहेगा। बीएनबी है दी बेस्ट कॉइन है, इथेरियम है वो भी दी बेस्ट है, तो मतलब साइड से प्रॉफिट अपना होना ही है। तो उसके साथ साथ बिटकॉइन भी है, आप बिटकॉइन को भी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बिटकॉइन बाय करो, बाइनेंस पे रखो, रॉयल क्यू से ट्रेड स्टार्ट करवा दो, वर्सेस रखो इथेरियम। बिटकॉइन डाउन आएगा, इथेरियम में ट्रेड होगा, इथेरियम डाउन आएगा, इथेरियम बाय होगा, या फिर बिटकॉइन रहेगा, बेस्ट एक अच्छा फीचर लाके दिया है। बिटकॉइन इथेरियम या इथेरियम बीएनबी ये जो पेयर है ना यूएसडीटी से अलग, इनमें थोड़ा सा वॉल्यूम यूएसडीटी की बजाय कम रहता है। उनमें मान लो 10 ट्रेड होते हैं तो इनमें 5 ट्रेड होंगे, इतना थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन सेफ है। लॉन्ग टाइम पे के लिए अगर आप लेके चलते हैं ना, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे खासकर इथेरियम जरूर बाय करना। गोल्डन चांस है, जब इथेरियम का 2.0 प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगा ना, इतना जबरदस्त तरीके से रेट जाने वाला है इथेरियम का, बहुत ज्यादा। टारगेट जो इसका तकरीबन $4,500 का था, उसका अनुमान लगाया जा रहा है $8 से 10,000 इथेरियम का। आप अपने हिसाब से भी स्टडी जरूर करें, लेकिन मैं बता रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, जहां तक मैंने एनालाइज किया है, थोड़ा थोड़ा इथेरियम बाय जरूर करना। इथेरियम बाय करके और उसको आप ट्रेड पे लगाना चाहते हैं तो बाइनेंस पे रख के इथेरियम वर्सेस बीएनबी में ट्रेड बहुत बहुत अच्छा रहेगा आने वाले टाइम के लिए, और आप इंजॉय करेंगे इस फीचर को जबरदस्त तरीके से। दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जितने भी आपके कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं जो आपका एक्सप्लेन नहीं है, और आपकी टीम नहीं भी आई है मीटिंग में, उनकी तरफ से क्वेश्चन आंसर आता है तो वो भी आपको पूछ सकते हैं। और हाँ, नेगेटिव क्वेश्चन भी हो, सब चलता है अपनी मीटिंग में, ऐसा नहीं कि नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं जो भी। गुरु भाई कैसे हैं? हेलो जी भाई। हाँ सर बढ़िया है अपना सुनाइए। भाई मास जबरदस्त। जब रात में हमारा मत पूछा करो, मेरा दिल गार्डन गार्डन रहता है। ओके सर मैं थोड़ा सा टेक्निकल सेशन के लिए रेडी हूँ सर, जब कहिए तब। हाँ आप लाइन पे रहिए ना, अभी देखते हैं दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको हैंडल करना। ओके ओके सर। युगल सिंह भाटी जी कैसे हैं? बस ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार भाटी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए। कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से हूँ सर। ये ट्रेड सेटिंग करना तो सिखाइए सर, ये हम तो ऐसे अंधाधुंध लगा रहे हैं, कभी कोई कॉइन ज्यादा चल रहा है तो कैसे सेट करना, ये तो बताइए सर। ट्रेड सेटिंग अलग अलग पोर्टफोलियो, चलो आज इसी पे डिस्कस करते हैं कि आपके पास $200 है तो कैसे सेटिंग को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है, 300 है, 400 है, 500 है, तो कैसे। गुरु भाई आप कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करके और आप दोस्तों को एक्सप्लेन कीजिए, मैं आपको को-होस्ट बना देता हूँ। अभी आपको मैं 3 ऑप्शन कहता हूँ, ठीक है? एक तो किसी दोस्त के पास है $300 और एक दोस्त के पास है $500 और एक दोस्त के पास है $900, तो इन 3 पोर्टफोलियो का आप ट्रेड सेटिंग लगा के दीजिए, और उस 300, 500 और $900 को आप कैसे मैनेज करेंगे और उनका सेटिंग आप कैसे लगाएंगे, वो आप सभी को दोस्तों को एक्सप्लेन करके बताइए। ओके
ओके सर। देखिए दोस्तों, ये जो गुरु भाई सामने, भाई आपका मेन नाम क्या है? गुरु ही नाम है सर। अच्छा, गुरु ही नाम है, ओके। मैं सोचा निकनेम होगा। देखिए, ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, इनसे आपको बहुत कुछ सीखना, स्पेशल नए यूजर को। और अगर जैसे ग्रुप भाई की तरह कोई भी टेक्निकल सेशन करना चाहता है, वो चाहता है कि हाँ मैं भी टेक्निकल सेशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो अभी वो भी लाइव आ सकता है मीटिंग में, और वो भी अपना जो है एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता है, जिस भी भाई का क्वेश्चन आंसर आए उसके रिगार्डिंग। तो आप ग्रुप भाई पहले $300 मेरे पास से मान लो, युगल भाटी जी के पास मान लो $300 है, तो उस $300 से आप उनको कैसे ट्रेड सेटिंग लगा के देंगे? ओके सर। स्क्रीन शेयर करके और कोई एक कॉइन में ट्रेड सेटिंग लगा के बताइए। ओके सर। दोस्तों, मेरा नाम गुरु है और मैं पहली दफा फर्स्ट टाइम टेक्निकल सेशन ले रहा हूँ। पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं। ये मैंने रॉयल व्यू का एप्लीकेशन किया है। इसमें से मैं कोई और आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने ट्रेड सेटिंग ओपन कर ली और मेरे पास $300 खुली भाई और वॉइस ट्रेड सेटिंग थोड़ा ओपन ब्रेक, कर लिया। $300 के साथ ट्रेड लगा। हेलो, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है। हेलो सर। हाँ अभी सही है। हेलो, हेलो। ये सर से हेलो, हाँ सही है सर वॉइस? हाँ अभी सही है। कर ओके सर। बढ़ भी गए। सर $300 जो है मेरे $300 का पहले सर हम डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट बाई कोशिश करेंगे कि मिनिमम फर्स्ट बाई मिनिमम उसमें भी रख $5 डाल दिया। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई आपका। हेलो, हाँ बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सॉरी सर, नेटवर्क इशू लगता है। तो मार्जिन कॉल सर $300 के हिसाब से ही डालेंगे। $300 में 30 टाइम मार्जिन कॉल आएगा, तो उसमें से 1 टाइम $10 तो पहले फर्स्ट टाइम में उठा लिया कि 20 डालेंगे। और मार्को एनालिसिस की अभी फिलहाल मार्केट ऑलरेडी 20% से 30% मार्केट है, तो उस से हम सेटिंग देंगे 1%, 0.9%, पूरा कट हो रहा है सर। 1.2%, 1.1%, 1.3%, 1.4%, 1.1%। कॉल पे एक ब्रेकर का यूज कर लेंगे जो कि 8% डाल देंगे, या तो मिनिमम 6% का भी डाल सकते हैं। फिर 1%, 1.3%, 1.2%, 1.1%,
First, इसमें कॉल पे फिर एक यूज कर ले 6% का 1 1.3%। भारत सर आवाज आ रही है क्या? उनका शायद वो नेटवर्क शायद स्लो है, तो इस वजह से स्क्रीन भी ऑफ हो गया है, शायद वो मीटिंग से भी लेफ्ट हो गए हैं। जी भाई। गुरु भाई आपका थोड़ा सा नेटवर्क शायद स्लो है, आप मीटिंग से हट गए थे। गुरु भाई अनम्यूट कीजिए, आपका वॉइस शायद नहीं आ रहा है। हेलो 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 भाई आपका थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। है। हाँ सॉरी नेटवर्क का है। भाई थोड़ा सा आपका वॉइस का इशू है, और इस तरह से फिर मजा नहीं आएगा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि आप बता बिल्कुल सर, बिल्कुल वॉइस सर, ब्रेक हो जा रहा है। कोई आप जब भी फिर कभी आप ऐसे मौखिक तौर पे आप आएंगे, क्योंकि जब वीडियो आप स्टॉप कर देंगे ना तो वॉइस आ जाता है, तो स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए आप। क्योंकि जैसे ये जिग 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 रहता है ना, इस तरह से दोस्त जो मीटिंग में होते हैं उनको भी डिस्टरबेंस होता है, प्रॉपर वो रूटीन नहीं बन पाता है। ओके कोई नहीं दोस्तों, शायद नेटवर्क का इश्यू है। यस सर। जी। हाँ जी सर जी, ये सर। हेलो। जी जी भाई। हाँ सर, ये स्ट्रेटजी अगर आपको तो मैं एक्सप्लेन करूं। अरे करना यार। हाँ जी। ये सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। कीजिए भाई। आवाज आ रही सर? जी भाई। चल लाइव एक सेकंड, मिंटू भाई एक सेकंड होल्ड करना, क्योंकि लाइव कर हाँ जी, हाँ जी। लाइव पे कर सकते हैं भाई अभी। हेलो भाई कर सकते हैं, कंटिन्यू।
हाँ जी सर। और प्रॉपर है ना, जो भी सेटिंग और जो भी स्ट्रेटजी लगाएं उसको आपको थोड़ा सा बोल बोल के एक्सप्लेन करते रहना साथ की साथ में, कि ये पॉइंट हम इतना परसेंटेज डालते हैं और राइट साइड में हम इतना बाय करने के डालते हैं, उसका एफर्ट क्या रहेगा और कितना बाय करेगा, इतना डाउन आने के बाद इतना बाय करेगा, ठीक है। और आपको मान लो मेरे पास $300 है और $300 का पोर्टफोलियो मेरे को तकरीबन मार्केट 30% डाउन जाए तब तक मेरा $300 से ट्रेड चलता रहना चाहिए। इस तरह का सेटिंग लगा के दीजिए। ठीक है सर, बताऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रॉयल क्यू में जाइए। हाँ सर, रॉयल क्यू में हूँ। सबसे पहले ये माइन में जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है जी, माई स्ट्रेटजी सेटिंग। ठीक है जी, यहाँ जो है वो आप प्लस पे साइन क्लिक करेंगे, मारेंगे। ये है जैसे स्ट्रेटजी लगाई हुई है मैंने। $300 के लिए आप आई थिंक जो वो एक कॉइन पे ट्रेड कर ले तो बेटर रहेगा। और जैसे ये फर्स्ट कॉल है, इधर सारे परसेंटेज हो गए। जैसे मार्केट जितनी डाउन जाती है, 1% मार्केट जाती है, तो वन टाइम मतलब मिनिमम जो कॉल की वो $10 की होगी, उससे कम डॉलर की आप बाय नहीं कर सकते कॉल। तो मार्केट आपके बाय करने के बाद 1% अगर टूटती है तो वो वन टाइम $10 की बाय कर लेगी। अगर यहाँ आप $1.5 डालोगे तो वो $15 की बाय कर लेगी। 1.2% अगर मार्केट टूटती है उसके बाद, जहाँ से आपने बाय कर एवरेज प्राइस के बाद अगर 1.2% मार्केट और टूटती है तो वन टाइम और बाय कर लेगी, मतलब $10 की और बाय कर लेगी। फिर तीसरी का मार्केट 1.4% अगर टूटती है मार्केट तो $10 की और बाय कर लेगी। आप चाहो तो डॉलर वन टाइम की बजाय 1.1, 1.2, 1.3 भी सेट कर सकते हो। और चौथी कॉल जैसे 1.6%, हम क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में चल पड़ती है तो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं टूटने की मार्केट, 1.6% टूटती है तो वन टाइम। फिफ्थ कॉल जो है वो 1.8% टूटती है तो वन टाइम, ऐसे। ठीक है, इस तरह करते करते जैसे मान लो 6 कॉल, 7th कॉल पे मैंने आगे जो है वो रेशियो बढ़ा दिया जी, क्योंकि हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल पड़ जाता। तो 7th कॉल 2.2% टूटती है तो वन टाइम। 8th कॉल 2.4% टूटती है तो वन टाइम। 9th कॉल 2.5% टूटती है तो वन टाइम। आप चाहो तो वन टाइम की जगह 1.2, 1.3 अगर करेंगे तो $13 की कॉल उठाएगा। 1.4 करेंगे तो $14 की कॉल उठाएगा। इसी तरह 2.5 करेंगे तो वन टाइम। अगर मैं $10वीं कॉल तक अगर मैं काउंट करूं तो मेरे भी कितने परसेंट मार्केट टूटने पर, जैसे 10 कॉल तक जो है वो मेरे $100 जो है वो उठ गए, यहाँ से मार्केट ने बाय कर लिए। अब मैं देखूं मार्केट कितने परसेंट टूटती है। 2, ये 2.5 और 2.5 5 और 2 7 और 2 9, 9.5 और 2 11.5, लगभग 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 17% टूटने पर ना मार्केट ने मेरा $100 का बाय कर लिया। ठीक है, इसी तरह मान लो 11वीं कॉल 3% टूटे, 12वीं कॉल वन टाइम टूटे। आप चाहो तो परसेंटेज कम या ज्यादा भी कर सकते हो, वो अपने अपने सिस्टम के साथ जैसे भी करना हो। जैसे मैंने 14वीं कॉल के लिए इतना कर रखा है, 15वीं कॉल के लिए वन टाइम 3.8% मार्केट टूटती है। इस तरह करते करते जैसे मान लो मैंने 20 कॉलों के लिए मैंने सेट किया हुआ है, तो 20 कॉलों के लिए अगर मैं सारा काउंट करूँ ये भी कितने परसेंट मार्केट टूटने, 20 कॉलों के लिए यहाँ तो बन गया मेरे $200। ठीक है, पर मैं अगर ये सारा काउंट करूं तो 20 कॉलों तक मेरे कितने परसेंट मार्केट टूटे, मतलब मेरे अपोजिट चले, तो 8, 9 और 4 13 और 4 17, 1 18 और 4 22 और
7 29 और 6 35 और 3 38 और एक 39 39 44 44 और 4 48 और 2 50 और 3 इसको लगा लेते हैं 53 और एक कर लेगा 54 55 56 57 58 लगभग मोटा मोटा 60% मार्केट टूटने के बाद मैंने $200 का पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर मान लो अगर आप $300 करना चाहें तो जैसे 5 कॉलों के बाद 1.2 1.2 1.2 या 1.5 1.5 कुछ कॉलों को 1.5 सेट कर सकते हो, कुछ कॉलों को 1.8 क्योंकि मार्केट जितनी ज्यादा डाउन में जाएगी उतना अप होने पे आपको उससे ज्यादा डबल प्रॉफिट आएगा। $300 के लिए एक कॉल होगी और $500 के लिए आप 2 में भी ट्रेड कर सकते हो और 2 में ट्रेड करोगे तो 250 मतलब वो हो गए $250 एक कॉल के लिए, $250 जब वो दूसरी कॉल के लिए $250 का मतलब ये हो गया आपकी $10 की 25 कॉल उठ जाएगी। तो 25 कॉलों में कई बार मार्केट बहुत बार मार्केट वो अप डाउन होगी। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी है। और मान लो अगर हम किसी कॉइन में जाते हैं, जैसे ये स्ट्रेटजी मैंने यहाँ से सेव कर ली और उसके बाद जैसे मैंने किसी कॉइन में गया, जैसे आईसीपी का कॉइन है, इससे मैं गया और जहाँ से मेरे को कोई स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है तो वहां से पहले वाले ऑप्शन में सेव कर ली और उसके बाद ट्रेड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ जो है वो एडिट पे जाके या मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर मान लो आपको कोई कम ज्यादा करनी हो तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। इसको कंफर्म करके वो उस पर्टिकुलर कॉइन के लिए सिलेक्ट होता है। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक बार मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाना, फिर मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में ट्रेड सेटिंग में किसी भी उस जो आपने स्ट्रेटजी अभी बनाया है, हाँ जी, उसकी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाना। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो लेफ्ट साइड में होते हैं ना, ये परसेंटेज है कि इतना परसेंटेज डाउन जाए तब हमारा राइट साइड में इतना बाय हो। तो आपको एक परसेंटेज लगाना है ना। तो जैसे मिंटू भाई ने यहाँ पे अपने 20 मार्जिन कॉल सेट कर रखे हैं। पहले तो ये सेट कीजिए कि कितने मार्जिन कॉल लेना चाहते हैं आप। जैसे मिंटू भाई ने 20 मार्जिन कॉल ले रखे हैं, उस 20 मार्जिन कॉल में आप कितने परसेंटेज सेट करना चाहते हैं कि वो 20 मार्जिन कॉल को तब तक इतना परसेंटेज डाउन जाए। जैसे भाई ने कर रखे हैं कि 60% मार्केट डाउन जाए तब तक ये इनकी 20 मार्जिन कॉल है चलती रहे। और इस 20 मार्जिन कॉल में इनका कितना फंड यूज होगा? $210। 210 कैसे? 20 मार्जिन कॉल इन्होंने ले रखी हैं। 20 मार्जिन कॉल लेने के बाद फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 रखा है। $10 फर्स्ट बाइंग अमाउंट हो गया और हर मार्जिन कॉल पे $10 इन्होंने राइट साइड में देखिए वन टाइम डाल रखा है। इसका मतलब ये है कि $10 हर मार्जिन कॉल पे उठाएगा। इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो $200 और फर्स्ट बाइंग अमाउंट बना था $10। तो $210 का पोर्टफोलियो इन्होंने यहाँ पे 20 मार्जिन कॉल में सेट किया है। और मार्केट डाउन जाए कितना, 60% भी मार्केट डाउन चला जाता है यहाँ से, तो इनका ट्रेड है यहाँ पे रुकेगा नहीं। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं कि मार्केट मेरा $200 $210 का जो मान लो पोर्टफोलियो है, ये मेरा 20 या 30% मार्केट डाउन जाए तब तक ही काम करे, तो आप इसमें से वो पॉइंट नीचे जाके लेस कर सकते हैं। मिंटू भाई सबसे नीचे आना। ये जो सबसे लास्ट वाली जो कॉल आप देख रहे हैं 4.8 है। इस 4.8 को आप 1.5 1.5 1.5 ऐसे कर देंगे तो जो आपका परसेंटेज है वो घट जाएगा। तो आप इसको जितना भी चाहें उतनी प्रतिशत डाउन लगा सकते हैं कि मेरा 30% मार्केट डाउन जाए तब ये $300 है, 310 है, 200 है, 250 है, कितने भी डॉलर का पोर्टफोलियो सेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको इसको मान लो ये तो $210 का पोर्टफोलियो है
आप इसको $500 का बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट 5 मार्जिन कॉल में 1 रखा है, उससे आगे 5 से लेकर 10 तक 1.5 कर दीजिए, फिर 10 से लेकर 20 तक 2 कर दीजिए कि $20 का उठाए, फिर 20 से 30 तक 2.5 या 3 कर सकते हैं कि $30 उठाए। तो 20 मार्जिन कॉल या 30 मार्जिन कॉल में ही आप 20% मार्केट डाउन आए या 30% डाउन आए वो भी सेट कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं कि इसी सेम मार्जिन कॉल में मेरा $300 का पोर्टफोलियो ऐड हो जाए या 500 या $700 का। बहुत बढ़िया मिंटू भाई, थैंक्स आपका एक्सप्लेन के लिए। बाकी दोस्त स्क्रीन को आप स्टॉप कर सकते हैं। ये जो एक्सप्लेन किया गया है इस चीज के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। रघुनाथ राज पुरोहित जी ने हैंड रेज किया है। रघुनाथ जी कैसे हैं आप? रॉयल मॉर्निंग सर। रॉयल मॉर्निंग भाई, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, जबरदस्त। आपसे सीख लिया तो जबरदस्त। और बस आपने एक्सप्लेन कर दिया आपने, मैं यही चाह रहा था। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, आप फिर से कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। कुछ नहीं, वो इसी रिकॉर्डिंग आपने सब पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्या वो सिस्टम थोड़ा फॉलो नहीं हुआ था, $300 था और 30 मार्जिन कॉल भी 60% तक ले गए थे, तो आपने 30% ही बोला था, तो मैं चाह रहा था। तो अब आपने एक्सप्लेन कर दिया और ये सब सेट हो गया, समझ में आ गया युगल जी को। एक्चुअली मैं जोधपुर, आप एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे तो और समझ में आ जाएगा। मैं जोधपुर से हूँ और युगल जी जिन्होंने ये क्वेश्चन किया मेरी टीम से हैं। ओके ओके ओके। तो मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाए, पर वो हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी भाई। सर बोलूं क्वेश्चन? हाँ हाँ पूछिए ना। सर मान लो अपने पास USDT है और अपने BTC बाय कर लिया, ठीक है, अपना ट्रेड रुक गया जी। फिर अपन ने क्या किया, अपने पास BTC आ गए, अपन ने BTC देके इथेरियम बाय कर लिया जी। अपना ट्रेड फिर रुक गया जी। फिर अपन ने क्या किया, इथेरियम देके अपन ने BUSDT बाय कर लिया। इथेरियम देके BNB, ठीक है जी, BNB बाय कर लिया। मान लो अब जो अप डाउन होगी वो BNB के अंदर होगी, वहां जो पहले वाले जो 2 ट्रेड थे BTC वाले और इथेरियम वाले, वो स्टॉप हो जाएंगे अपने। ठीक है, मान लो BNB जो है वो 10% नीचे चला जाता है, इथेरियम वाला जो ट्रेड है सेकंड नंबर वाला वो 20% ऊपर चला जाता है, और BTC वाला 30% ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट होएगा वो पहले और दूसरे ट्रेड वाला BTC वाला और इथेरियम वाला, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि लास्ट वाला जो ट्रेड हमारा BNB वाला वो माइनस कट है, या वो नहीं होगा? उसको स्टॉप करके मतलब इसको BNB वाले को स्टॉप कर देंगे। हाँ। BNB वाले को स्टॉप कर दिया तो अपने पास इथेरियम आ गए। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ जी स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। मान लो हमने कोई ट्रेड लगाया और वो चला हुआ है, किसी भी कॉइन में लेके चलते हैं। मतलब पहले BTC में लगा दिया, फिर BTC से अपन ने इथेरियम ले लिए, इथेरियम से अपन ने BNB ले लिए। हाँ, अब BNB वाला तो माइनस हो गया जी। अपना ट्रेड यहाँ पे BTC और USDT और BTC में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब ये डाउन आ गया और यहाँ पे हमने USDT और BTC के पेयर को कर दिया स्टॉप ट्रेड को, ठीक है। अब अपने पास आ गया BTC, ठीक है। अब हम BTC पे क्लिक करके और ट्रेड स्टार्ट करवाएंगे BTC से। अब हमने ट्रेड स्टार्ट कर दिया BTC वर्सेस इथेरियम में, ठीक है।
ये ट्रेड स्टार्ट कर दी और अब अपने पास इथेरियम आता जाएगा। अब हम इस ट्रेड को मान लो यहाँ से बीटीसी से पूरा इथेरियम बाय हो गया, फिर हमने यहाँ पे इस ट्रेड को फ्यूज कर दिया, फिर अपने पास इथेरियम आ गया, इथेरियम से बीएनबी में ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट 10% डाउन आ गया। ठीक है, बीएनबी का मार्केट 10% डाउन आ गया, लेकिन इथेरियम का बढ़ रहा है। ठीक है, आप यही पूछना चाहते हैं ना? भाई कहाँ गए आप? हेलो भाई, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ जी भाई, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे इथेरियम वाला है, वो ट्रेड करेगा बीएनबी में, बीएनबी अप डाउन होगा तो अपने को इथेरियम में प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इथेरियम अप करने लग जाता है तो हमने इथेरियम के ट्रेड को कर रखा है स्टॉप। यहाँ पे बीटीसी को कर रखा है स्टॉप। ठीक है, तो हम इथेरियम वाले इसको बीएनबी वर्सेस इथेरियम वाली है, इसको हम वन शॉट करके छोड़ देंगे। बीएनबी वाली इथेरियम वाली वन शॉट कर दी। ठीक है, हाँ, वन शॉट कर देंगे। जैसे ही अपना यहाँ से एग्जिट होगा, हम इस बीएनबी और इथेरियम वाली को भी यहाँ से स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से एग्जिट हो गए, फिर अपने पास पूरा का पूरा जो इथेरियम था वो अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे आ गया, और फिर हम यहाँ पे बीटीसी और इथेरियम का ट्रेड था जो हमने फ्यूज कर रखा था, हम उसको फिर से स्टार्ट कर देंगे। फिर से स्टार्ट करते ही अपना जितना भी प्रॉफिट इथेरियम ने दिखाया है वो प्रॉफिट अपना बुक हो जाएगा बिटकॉइन के रूप में। लेकिन उसमें सर अपने पास इथेरियम तो नहीं है, अपन इथेरियम के जो वो बीएनबी ले लिए। वो बीएनबी सेल करके ही इथेरियम आया है ना। अगर हम वन शॉट कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि बीएनबी जितना भी पूरा का पूरा है वो सेल आउट होके पूरा इथेरियम में आ जाएगा अपने पास। हाँ ठीक है, हाँ, वो इथेरियम में आ गया, फिर हमने बीटीसी और इथेरियम का जो ट्रेड स्टॉप कर रखा था हम उसको ऑन कर देंगे और ट्रेड होता रहेगा। मान लो यहाँ से इथेरियम ऊपर जा रहा है और हम फिर यहाँ पे फिर बीटीसी और इथेरियम का जो पेयर है यहाँ पे इसको फिर वन शॉट कर देंगे, इस पेयर को भी वन शॉट कर देंगे। इसका मतलब ये है ये पूरा का पूरा सेल आउट होके और अपने पास फिर क्या आ जाएगा, जो अपना पहला ट्रेड लगा था ये यूएसडीटी वाला, फिर अपने पास वो बिटकॉइन आ जाएगा पूरा का पूरा। बिटकॉइन मतलब तो फिर हम इसकी ट्रेड जो रोकी हुई थी, फ्यूज कर रखी थी, फिर हम यूएसडीटी और बिटकॉइन वाली ट्रेड को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, इस तरह से अपना ट्रेड रुकेगा नहीं। अभी मॉर्निंग में मैंने एक ऑडियो अपडेट डाला था सभी को कि हमें बिटकॉइन में ही ट्रेड लगाना है, और हर मीटिंग में मैं बताता भी हूं कि अभी आप अपना या अपने किसी भी दोस्त है उनका आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका आप बिटकॉइन में ही ट्रेड कीजिए। मान लो उसके पास $1000 है और वो 2 कॉइन में ट्रेड लगाना चाहता है, तो वो 2 कॉइन में ट्रेड न लगा के वो बिटकॉइन में ही ट्रेड लगाए। वो 2 कॉइन में फर्स्ट बाइंग अमाउंट 15 कर रहा था, तो उसकी जगह वो बिटकॉइन में ही ट्रेड लगाए और फर्स्ट बाइंग अमाउंट करे $30 का। क्योंकि इसका रीजन यही था, अपने पास अभी मार्केट अप डाउन हो रहा है, वो बिटकॉइन ही अल्टकॉइन की तो ये मान के चलो वो ज्यादा इतने हिलडुल नहीं रहे हैं, उनका सेशन भी नहीं है अभी बिटकॉइन घूम रहा है 18 से 22,000 के बीच में। तो अभी फर्स्ट बाइंग अमाउंट बिटकॉइन का करके चलेंगे। मान लो हमने यहाँ पे बिटकॉइन का फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा कर दिया और मार्केट डाउन आ गया, तो ये जो यूएसडीटी के पेयर है इससे अपने को मार्केट डाउन आने की वजह से बिटकॉइन मिल जाएगा। अब इस बिटकॉइन को हम बीटीसी पेयर में जाके और बीटीसी इथेरियम के पेयर में स्टार्ट कर देंगे, फिर बीटीसी इथेरियम का पेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर मान लो वहां से भी मार्केट डाउन आ जाता है तो अपने पास इथेरियम मिल जाएगा,
फिर इथेरियम और बीएनबी के ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये है कि ट्रेड अपना रुकेगा नहीं, भले ही ये अगर हमें एक ही कॉइन में ट्रेड लगा रखा है और हम फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा करके चलते हैं तो अपने को प्रॉफिट वैसे भी उस एवरेज में इतना तकरीबन अपने को आ जाएगा और अपना ट्रेड रुकेगा नहीं, क्योंकि पहले यूएसडीटी से बीटीसी में ट्रेड होगा, फिर बीटीसी से इथेरियम में ट्रेड होगा और फिर इथेरियम से बीएनबी में। इतना कितना मार्केट डाउन जाएगा। यहाँ पे हमने 20% का लगाया है, यहाँ पे 20 का लगाया है, यहाँ पे 20 का लगाया है, तो कितना मार्केट डाउन जाएगा। इतना डाउन जाने के चांस नहीं है, ऑलरेडी 70% मार्केट डाउन आया हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा तो एक अंदाजा लगाएं 5, 10, 15, 20, 30% जा सकता है, तो उतना तो हमने यहाँ पे इतना तो रिकवर अपना हो ही जाएगा। तो ये जो नए फीचर आए हैं बीटीसी इथेरियम के, इनके आने के बाद अपना जो है रॉयल क्यू में अब कभी भी किसी नए यूजर का ट्रेड नहीं रुकेगा। अगर जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से वो फॉलो करेंगे तो। क्लियर है भाई? शायद भाई फिर अनम्यूट हो गए। जी भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को।